हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर थ्रू ए सिलेंड्रिकल वॉल। और वो जो सिलेंड्रिकल वॉल होगा वो मल्टी लेयर्ड होगा। मल्टी लेयर्ड का मतलब है कि जो उसका वॉल का थिकनेस है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बना होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग इस फिगर के थ्रू देखते हैं। मल्टी लेयर्ड का मतलब क्या है। सपोज करिए ये उस जो सिलेंड्रिकल वॉल है उसके ये वाला अंदर का पोर्शन है, मतलब जिससे कोई हॉट फ्लूइड फ्लो होगा। ठीक है, ये जो हमारा बीच का जो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, और इसके ऊपर ये जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये उस सिलेंड्रिकल वॉल का थिकनेस है, टोटल थिकनेस। ठीक है, और जो ये थिकनेस है ये 3 डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है। सपोज करिए जो अंदर वाला लेयर है जो मैंने ब्लैक कलर से सेट किया हुआ है वो किसी ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है। ठीक है, उसी प्रकार से जो ये सेकेंड लेयर है जो मैंने ब्लू कलर से सेट किया हुआ है वो किसी ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2। और ऐसे ही जो सबसे बाहर वाला लेयर है जिसको मैंने रेड कलर से सेट किया हुआ है वो किसी ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K3 है। तो इसके लिए हमें स्टडी स्टेट कंडीशन में हमको फॉर्मूला डिराइव करना है हीट ट्रांसफर का। ठीक है, तो इसके साथ में जो पिछले फॉर्मूला डेरिवेशन में जो एजम्पशन था सेम वही चीज एजम्पशन होंगे कि जो जिस मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगी। मतलब थर्ड लेयर की जो थर्मल कंडक्टिविटी K3 है तो वो K3 ही रहेगी, टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगी। इसी प्रकार K2 और K1 के लिए भी है सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये हमने एज्यूम कर लिया है कि जो फर्स्ट लेयर है अंदर से, जो अंदर वाली लेयर है जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है, इससे जो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो Q1 और सेकेंड लेयर से Q2 और सेकेंड लेयर से थर्ड लेयर से Q3। और उसके बाद जो फर्स्ट लेयर है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1, सेकेंड लेयर की थर्मल कंडक्टिविटी K2 और थर्ड लेयर की थर्मल कंडक्टिविटी K3। उसके बाद एज्यूम किया हुआ है कि जो फर्स्ट लेयर है उसके क्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा डेल्टा T होगा वो डेल्टा T1 है। और सेकेंड लेयर के क्रॉस, मतलब सेकेंड लेयर के क्रॉस ये वाला पोर्शन इसके अक्रॉस, ठीक है, जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा हमारा डेल्टा T2। और थर्ड लेयर के क्रॉस जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है वो डेल्टा T3। और जो फर्स्ट लेयर है उसका एरिया ALM1। ठीक है, इसी प्रकार सेकेंड लेयर का जो एरिया है जिस एरिया से हमारा हीट ट्रांसफर होगा डिफरेंट डिफरेंट लेयर में, वो एरिया को हम लोग एज्यूम किए हुए हैं। तो फर्स्ट लेयर से क्या है हमारा एरिया ALM1, सेकेंड लेयर का एरिया जो है ALM2, थर्ड लेयर का ALM3। इसी प्रकार से जो फर्स्ट लेयर है उसका थिकनेस हमने क्या माना है R2 माइनस R1 R3 माइनस, और सेकेंड लेयर का R3 माइनस R2 और थर्ड लेयर का R4 माइनस R3। और ये L तो पूरे सिलेंडर का लेंथ है तो ये तीनों लेयर के लिए सेम ही होगा। ठीक है, तो ये आए कैसे हैं इनको समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं। जो बीच का जो सेंटर वाला पॉइंट है उस पॉइंट से जो ये सबसे पहला वाला सर्किल ये बन रहा है हमारा, ये इसका जो रेडियस है R1, उसके बाद वाला जो लेयर है, ठीक है, उसका R2 रेडियस, उसके बाद वाला जो ये है इसका R3, उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला है जो सबसे बाहर वाला सर्किल हमारा बन रहा है, ठीक है, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसका सर्किल का जो रेडियस है वो R4 है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप निकालेंगे तो ये थिकनेस निकालेंगे तो ये रेडियस और ये बाहर इसका वाला रेडियस माइनस कर देंगे R2 माइनस R1 तो हमारे बीच का पोर्शन निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला रेडियस R3 और ये बाहर R2 वाला घटा देंगे, आप लोग माइनस कर देंगे, तो ये बीच का पोर्शन हमारा जो थिकनेस है वो निकल जाएगा। तो उसी हिसाब से मैंने लिख दिया है R2 माइनस R1 और ये R3 माइनस R2 और ये थर्ड का R4 माइनस R3। और टेम्परेचर भी उनके ऐसे हैं, जो सपोज करिए जो अंदर हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका टेम्परेचर T1 है, तो जो अंदर वाला मटेरियल का जो पोर्शन है उसका भी टेम्परेचर, उसके वॉल का टेम्परेचर T1 हमने मान लिया है। उसके बाद जो सेकेंड है
जो फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर का जो ये जहाँ पे ये मिले हुए हैं उनका टेम्परेचर T2, उसी प्रकार से जो सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर जहाँ पे मिले हुए हैं उसका टेम्परेचर, उस बिंदु का टेम्परेचर हमने T3 माने। तो T3 केवल यहीं पे नहीं होगा, इस रेडियस पे, पूरे रेडियस पे ये टेम्परेचर T3 ही होगा, ठीक है। और उसी प्रकार से सबसे बाहर वाले का जो हमारा टेम्परेचर T4, जो बाहर होगा या तो कोई हमारा एटमॉस्फेयर है, कोल्ड एटमॉस्फेयर, या कोई कोल्ड फ्लूइड है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये T1 है ग्रेटर देन T2, T2 ग्रेटर देन T3 और ये ग्रेटर देन T4, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अंदर है T1, उसके बाद T2, उसके बाद उससे कम T2, उससे कम T3 और सबसे कम हमारा T4 है। इस प्रकार से जो हमारा हीट ट्रांसफर होगा वो अंदर से बाहर की तरफ होगा। और उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन क्या होगा? रेडियल डायरेक्शन होगा। रेडियल डायरेक्शन मतलब कि सेंटर से जो उसका लास्ट वाला जो रेडियस खींचेंगे हम लोग, ड्रॉ करेंगे, सपोज करिए यही हम मान लें अगर रेडियस, तो रेडियस डायरेक्शन में ही होगा। या इसके ऊपर हम लोग अगर कोई एक ऐसे टेंजेंट खींचे, अगर इसके ऊपर यहाँ से कोई हम लोग टेंजेंट खींचे ऐसे करके, ठीक है, ये सपोज करिए कोई टेंजेंट है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगा हमारा हीट ट्रांसफर होगा। तो इसको मैं कुछ ऐसे बना दे रहा हूं आप लोगों के समझने के लिए। तो ये जो डायरेक्शन है, ये मैंने टेंजेंट किसी पॉइंट पे ड्रॉ किया, ठीक है, ये हो गया टेंजेंट हमारा, टेंजेंट स्पर्शी भी कहते हैं इसको, ठीक है, टेंजेंट। और इस बिंदु से हम लोग अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जाके पॉइंट मतलब सेंटर पे ही मिलेगा, ठीक है। तो जो इसका हीट फ्लो का डायरेक्शन होगा इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसका कुछ डायरेक्शन इस प्रकार से होगा, बाहर की तरफ है, क्योंकि टेम्परेचर बाहर का कम है, अंदर का ज़्यादा है, तो ये बाहर की तरफ होगा एरो इसका। तो जो हीट फ्लो का डायरेक्शन है, ये हीट फ्लो का डायरेक्शन हो गया टोटल आपका बाहर की तरफ रेडियल डायरेक्शन में, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि जो उसका रेडियस है उसी के डायरेक्शन में हीट फ्लो होगा। तो ये मैंने आप लोगों के लिए टेबल बना दिया है। आप लोग एग्जाम में टेबल नहीं बनाएंगे, अगर आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, एकदम समझे क्वेश्चन छूट रहा है, तो आप लोग ऐसे टेबल बना सकते हैं। लेकिन अगर टाइम आप लोगों के पास पूरा टाइम है तो आप लोग पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे ठीक है, तभी आप लोगों को अच्छा नंबर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसका फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डेल्टा T1 निकालेंगे, उसके बाद डेल्टा T2, उसके बाद डेल्टा 3, ठीक है। तो फिगर से हम लोग लिख सकते हैं, फिगर से, ठीक है, डेल्टा T1 इज इक्वल टू, ये होगा T2 माइनस T1, इसी प्रकार डेल्टा T2 होगा हमारा T3 माइनस T2, और ये डेल्टा T3 होगा हमारा T4 माइनस T3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, ठीक है। और एडिंग 1 2 एंड 3, तो ये हमारा क्या होगा, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3। इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, T2 प्लस है, T2 माइनस है, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद T3 हमारा T3 प्लस है और ये T3 माइनस है, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या हमारा T4 माइनस T1। तो ये हमारा बचा क्या, T4 माइनस T1, और ये हमारा समीकरण 4 हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ ऊपर का पोर्शन। अब हम लोग निकालेंगे जो सिलेंडर का फॉर्मूला निकाले थे हम लोग हीट ट्रांसफर के लिए, अलग अलग लेयर के लिए,
वो निकालेंगे और फिर कंडीशन अप्लाई करेंगे स्टडी स्टेट का। तो अगर हम देखें फर्स्ट लेयर से जो हमारा हीट ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, Q1 इक्वल टू क्या होगा हमारा K A ln 1 इंटू डेल्टा टी। तो फर्स्ट लेयर के जो फर्स्ट लेयर के जो अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस हमारा क्या था वो डेल्टा T1, और ये हमारा इसका थिकनेस क्या हो गया हमारा R2 माइनस R1, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग Q2 के लिए भी निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ से T1 का मान, डेल्टा T1 का मान यहाँ से निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले से। तो डेल्टा T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 R2 माइनस R1 K A ln 1, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ये हमारा आ गया फर्स्ट लेयर के लिए जो टेम्परेचर फर्स्ट लेयर के क्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो मैंने जो हीट ट्रांसफर वाला फार्मूला है फर्स्ट लेयर के थ्रू जो हमारा हीट ट्रांसफर होगा उसको मैंने सबसे पहले लिखा और उसी फार्मूले से मैंने डेल्टा T1 का मान निकाला, ठीक है। तो इसी बेस्ड पे हम लोग सेकेंड लेयर के लिए भी लिख सकते हैं और इसी बेस्ड पे हम लोग थर्ड लेयर के लिए भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा चौथा इक्वेशन था, तो हमारा पांचवा हो जाएगा। और इसी प्रकार इन द सेम वे डेल्टा T2 हम लोग क्या लिख सकते हैं सेकेंड के लिए है हमारा, तो ये Q2 हो जाएगा और ये हमारा R3 माइनस R2 और ये सेकेंड लेयर के लिए तो K2 और ये A ln 2, ठीक है। ये हमारा छठा इक्वेशन हो गया। और ये डेल्टा T3 Q3 R4 माइनस R3, ये हमारा K3 हो गया, ये ALM3, ये हमारा हो गया साधारण इक्वेशन, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि फर्स्ट लेयर के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होगा, जो हम लोग पिछला फार्मूला डिराइव किए हुए थे सिलेंड्रिकल वॉल से हीट ट्रांसफर स्टडी स्टेट कंडीशन में, उसी के बेस्ड पे मैंने लिखा हुआ है ये, ठीक है। Q1 इक्वल टू KA1 और लॉगरिथमिक मीन एरिया, जिस एरिया से हमारा हीट ट्रांसफर होगा, उसके बाद डेल्टा T1 जो है फर्स्ट लेयर के क्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है इस लेयर के बीच में जो डेल्टा T होगा वो डेल्टा T1 वो हम लोग मान चुके हैं, जो मैंने टेबल में बनाया हुआ था वहीं से है डेल्टा T1। और R2 माइनस R1 नीचे थिकनेस होता है फार्मूले में, तो वो थिकनेस हो गया ये R2, ये यहाँ से ये वाला और ये माइनस कर दिया इसमें से ये वाला पोर्शन, तो ये हमारा बीच का पोर्शन निकल गया, ठीक है। ये हमारा हो गया R2 माइनस R1, तो वो मैंने लिख दिया। तो उसी फॉर्मूले को मैंने डेल्टा T1 वहाँ से हम निकाल लिए हैं उसकी, और इसी बेस्ड पे हम लोग डेल्टा T2 भी निकाल लिए हैं और उसी बेस्ड पे हम लोग डेल्टा T3 भी निकाल लिए हैं, ठीक है। ये हमको फिर से हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग, अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे इस फार्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। जो हमारा ये चौथा फार्मूला था जी पांचवा छठा जो हमारा इक्वेशन है, उस इक्वेशन से डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा T3 के जो वैल्यू हैं वो इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, तो वो आएगा क्या, मैं एक बार इसको फिर से साफ कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये मेन वाला फिगर मैं नहीं मिटा रहा हूँ, ये आप लोगों को समझने में बहुत काम आएगा हर स्टेप पे। तो यहां से इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा T1 का मान हमारा कितना था, डेल्टा T1 का मान कितना था हमारा Q1 R2 माइनस R1 बटे K1 ALM1, ठीक है। डेल्टा T1 का मान इतना ही था, ठीक है। और इसी प्रकार से डेल्टा T2 का मान Q2 R3 माइनस R2 इज इक्वल टू सॉरी बटे में K2 ALM2, ठीक है। और प्लस ये डेल्टा T3 का मान कितना आएगा, इसी बेस्ड पे हम लोग लिख देंगे। बस आपको एक चीज मालूम रहे, वो
लोग उसी बेस पे आप लोग सारा लिख सकते हैं। R4 माइनस ये R3 है, ये K3 हो गया, ALM3, और इसके इज इक्वल टू में कितना है, T4 माइनस T1। अब देख रहे हैं T4 माइनस T1 क्या है, T4 क्या है, सबसे बाहर वाले का टेम्परेचर है, बाहर वाला जो लेयर है या फिर जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर है, और T1 क्या है, जो अंदर हॉट फ्लूइड हो रहा है उसका टेम्परेचर, या अंदर वाले सबसे अंदर वाले वॉल का टेम्परेचर। तो देख रहे हैं सबसे बाहर वाले और सबसे अंदर वाले का टेम्परेचर डिफरेंस है। तो क्या ये मतलब पूरा जो थिकनेस है उसके क्रॉस ये टेम्परेचर डिफरेंस है। तो इसको हम चाहते हैं डेल्टा T4 मान सकते हैं, या फिर ऐसे ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, या डेल्टा T4 मान लेते हैं इसको। अब देखते हैं क्या कि चूंकि हम लोग माने हैं जो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, जो फार्मूला लोग निकाल रहे हैं वो स्टडी स्टेट कंडीशन में है, ठीक है। तो स्टडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा कि जो Q1 Q2 और Q3 होंगे ये बराबर होंगे। जो हीट हमारा फर्स्ट लेयर से क्रॉस करेगा या फर्स्ट लेयर से जो ट्रांसफर होगा वही हीट हमारा सेकेंड लेयर से भी ट्रांसफर होगा, और वही हीट हमारा थर्ड लेयर से भी ट्रांसफर होगा। रेट उनका वही रहेगा ट्रांसफर होने का, क्योंकि हमारा ये स्टडी स्टेट कंडीशन है, हम लोग पहले ही एज्यूम कर लिए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3। आइए मान लेते हैं किसी Q के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये स्टडी कंडीशन में, स्टडी स्टेट कंडीशन में ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग उसमें पुट करेंगे, तो ये सारे क्या होंगे, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ इनको, जगह आप लोग इसको लिख लीजिएगा, मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ। इसी में क्या कर रहा हूँ मैं, ये 1 1 है, मैं आप इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम बचेगा और जगह भी कम है, ठीक है। ये आप लोग समझ जाइएगा कहाँ से आया है, पीछे वीडियो में तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब में Q Q हो गया। अब क्या करेंगे, Q कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो Q कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, R2 माइनस R1 बट्टे K1 ALM1 प्लस R3 माइनस R2 K2 ALM2 प्लस R4 माइनस R3 K3 ALM3, और ये बराबर किसके होगा, डेल्टा T4 के, जो मैंने यहाँ पे माना हुआ था, जो पूरा थिकनेस है उसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, और तो ये जो इधर आएगा तो इसके बट्टे में हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, U इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये डेल्टा T4, और ये यहाँ पे नीचे आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 KALM1 प्लस R3 माइनस R2 K2 ALM2 प्लस R4 माइनस R3 K3 ALM3, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, हमको इसी को डिराइव करना था। Q इक्वल टू डेल्टा T4, डेल्टा T4 क्या है, डेल्टा T4 जो है पूरे थिकनेस के क्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। और ये देखिए क्या हमारा R2 माइनस R1 बटे K1 इंटू ALM1, इस प्रकार से हर लेयर के लिए सेम है, आइडेंटिकल है, ठीक है। बस आप लोगों को थोड़ा समझना है, बस एक लेयर के लिए मालूम है फार्मूला, आप लोग सब लेयर के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा इसको दूसरे रूप में चेंज करके, अब देखते हैं ये जो बराबर होता है Q इक्वल टू बराबर होता है हमारा क्या, ड्राइविंग फोर्स बटे रेजिस्टेंस के,
ठीक है। तो देख रहे हैं जो ऊपर वाला पोर्शन क्या है वो ड्राइविंग फोर्स है और नीचे वाला जो पोर्शन हमारा वो रेजिस्टेंस है। तो यहां से हम लोग R इज इक्वल टू लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू ये पूरा वाला पोर्शन है क्या, R2 माइनस R1 बट्टे K1 ALM1 प्लस R3 माइनस R2 K2 ALM2 प्लस R4 माइनस R3 K3 ALM3। ठीक है, ये ALM3 है। तो देख रहे हैं ये R बराबर एक पूरे नीचे का जो पोर्शन हो गया R हो गया। ठीक है, और एक आप लोग R का फार्मूला जो पढ़े हैं, जो R होता है वो L बाई के ए। L क्या जो था, वॉल का थिकनेस था। तो यहाँ पे भी तो ये थिकनेस ही है। R2 माइनस R1 जो है फर्स्ट वॉल का जो इनर वॉल है, इसका थिकनेस ही तो है ये। यहाँ से यहाँ जो ये है, ये और इसका जो थिकनेस है, जो ब्लैक साइडेड पोर्शन है, इस लेयर का थिकनेस ही तो है R2 माइनस R1। इसका R3 माइनस R2 ये तीसरे सेकेंड लेयर का थिकनेस है। R4 माइनस R3 लास्ट जो थर्ड लेयर है उसका थिकनेस है। और K उस लेयर की थर्मल कंडक्टिविटी और A उस लेयर का लॉगरिथमिक मीन एरिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 क्या है, फर्स्ट लेयर का रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। R2 क्या है, थर्ड लेयर का रेजिस्टेंस। और ये R3 क्या हमारा, थर्ड लेयर का थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम लोग फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। किसी को भी अगर कोई भी थोड़ा सा भी कोई दिक्कत होगा, कन्फ्यूजन होगा, तो वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो कोशिश करेंगे उसको और अच्छे तरीके से समझाने का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।